क्या चाहते हैं आप? मम्मी को हम जेल भेजना चाहते हैं। मम्मी को जेल भेजना चाहते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरा पापा की जान ले लिया है। अच्छा, कैसे जान ले ली मम्मी? मम्मी खिचड़ी में जहर मिलाकर खिलवा के मार दिया है जान। मम्मी ने खिचड़ी में जहर मिलाकर दे दिया आपके पापा को और आपके पापा का जान चला गया। हाँ। अच्छा, बहू को पढ़ाने के लिए क्या क्या किए थे? सुनने में आ रहा है कि जमीन तक आप लोगों ने बेचा था। 2 कट्ठा जमीन बेचे थे उसके लिए हम, और पढ़ा लिखा करके उसको हम एनम बनाए। अच्छा। बनने के बाद वो मेरा लड़का को जान से मार दिया जहर खिला करके। अच्छा। मेरा बेटा आया ना तो मेरा गला ऐसे पकड़ लिया, ऐसे अच्छा। जो पकड़ लिया हमको मुंह, और उसको मुंह एक जगह हो गया मेरा। हाँ। नाक में आया कि मेरा कि मम्मी को हमको कुछ खिचड़ी में खिला दिया। अच्छा। खिचड़ी में खिला दिया कि कौन सी खिलल को रे बेटा, कहाँ गला रे, क्या खिलल को रे? ये तो एएनएम मुड़िया निकल गई ना। एएनएम मोरिया है? हाँ, एएनएम मुड़िया है। अच्छा। पति को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया। अच्छा। फंसाने के बाद शादी की। हाँ। शादी के बाद उसको घर पे बुलाया, जहर दिया, जहर खिला के उसको देहांत हो गया, लेकिन मरवा दिया एक साजिश के तहत। अच्छा। उसको अपना जान गंवाना पड़ गया। नमस्कार, एसडीएम ज्योति मौर्य के कहानी से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, और जिस तरह का कांड एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ किया था, वैसा ही कांड आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ निकल कर आ रहा है। अभी वैशाली का भी घटना सामने आया था, और अभी हम लोग सुल्तानगंज के गंगापुर गांव में हैं, और यहाँ भी एक सेम घटना देखने को मिल रही है। यहाँ एक नीतीश कुमार नाम के शख्स होते हैं, और वो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एएनएम का कोर्स कराकर उसको एएनएम बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन जब वो एएनएम का कोर्स कर लेती है तो उसका अफेयर किसी और के साथ हो जाता है, और उनको इस कदर धोखा देती है कि वो खुदकुशी करने को मजबूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जान तक गंवा देते हैं। अभी हम लोग उसी गांव में हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर भीड़, देख सकते हैं आप लोग किस तरह का भीड़ लगा हुआ है। और ये नीतीश कुमार के माता पिता हैं, और ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, नीतीश कुमार के बच्चे हैं ये। और समझ सकते हैं उस माँ का क्या दिल होगा जो इन बच्चों का भी ख्याल नहीं रखी और इस तरह धोखा देती है कि ये बच्चे भी उसको भुलाने पर मजबूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं, नीतीश कुमार जी के पिताजी और मम्मी हमारे साथ हैं, और तमाम घर वाले और गांव के लोग हैं। क्या हुआ था कि कांड पूरा क्या था? कांड यही था जो कि 30 तारीख को दोनों में यानी पति पत्नी में विवाद हुआ। अच्छा। उसका ससुराल वाले आया, उसको यहाँ से नीतीश कुमार जी शादी किए थे, हाँ। वो लव मैरिज था कि आपके द्वारा सहमति से किया गया था? लव मैरिज था। लव मैरिज था? हाँ, लव मैरिज था। उसका जिसमें दोनों पति पत्नी में विवाद हुआ। अच्छा। विवाद होने के बाद 30 तारीख को विवाद हुआ। हाँ। 30 तारीख के बाद वो 30 तारीख को इसी रात में उसका मम्मी, पिताजी, उसका भाई बहन सब आया। अच्छा। और उसको लेकर के अपने मायके यहाँ घर चला गया। अपने घर चला गया। एक चीज और है इस घटना में, दोनों का गांव एक ही गांव रहता है, काफी अगल बगल ही रहता है, ससुराल भी और मायके भी पत्नी का। और दोनों लोग में 30 तारीख को कुछ अनबन होता है, जैसे पति पत्नी में लड़ाई होता है, तो उसके मायके वाले इनके घर आते हैं और उनकी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? घर चलाने के बाद मेरा लड़का गया कि चलो तुम मेरे पास ही आओ करके। हाँ। नहीं जाएंगे। हाँ। नहीं जाएगा तो दोनों में अनबन हुआ। हाँ। अनबन होने के बाद उसी दिन से मेरा लड़का वहाँ गुम हो गया। अच्छा। गुम हो गया, मतलब वहाँ पे बुलाए वो लोग, उसके बाद वो नहीं लौटे? नहीं लौटे। अच्छा। जब लौटे तो 11 तारीख को यानी कि 11 तारीख को वो 2:30 बजे मेरे घर पे वो आया तो बोला मम्मी को कि मम्मी गला मिल करके हम नहीं बचेंगे, मेरा वहाँ का जो ससुराल वाले हैं ना सभी परिवार मिल करके, मम्मी, पत्नी, भाई, उसका भाई, उसका ससुर, सारी सब ने मिल करके मेरा खिचड़ी में जहर खिला करके, वो क्या खिलाया नहीं खिलाया, यानी जहर खिलाया, उसी समय से मेरा मन घूम रहा है। अच्छा। 2:30 बजे जब हम घर, मतलब किसी बहाने से उनको बुलाते हैं और खाना में जहर दे देते हैं। हाँ। उनके ससुराल वाले, पत्नी, सास, ससुर, भाई सब मिल करके। अच्छा। तब वहाँ से आया तो मम्मी से यहाँ मिला। मम्मी से मिला तो बोला कि अब हम नहीं बचेंगे, माथा हमको घूर रहा है। अच्छा। वो 2:30 बजे के लगभग आया यहाँ। हाँ। सुनो ना, उसको 11 बजे बुलाया था घर, यहाँ से फोन करके बुलाया था उसको। अच्छा। और मतलब फोन करके बुलाने का मतलब एक सोची समझी साजिश थी क्या ये? हाँ, साजिश थी। अच्छा। और सब परिवार मिल करके और उसको जहर खिला के यहाँ सारे 2:30 बजे यहाँ भेजा। अच्छा। यहाँ भेज कर मम्मी से मिला कि मम्मी अब हम नहीं रहेंगे, मेरा 2 सुगवा है, उसको तुम पोसना बढ़िया से। अच्छा।
उसी तो मिल करके सब समाज वाले आया, उसको उठा करके ले गया मायागंज में उसका वो देहांत हो गया। देहांत हो गया। सुन सकते हैं, जब वो ससुराल जाते हैं उनको फोन करके बुलाया जाता है कि आप आइए यहाँ पर, और जब वहाँ से लौटते हैं तो खाना में कहिए या कुछ चीज़ में कहिए, उनके पिताजी का आरोप है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ में उनको जहर दिया जाता है। और जब वो अपने घर आते हैं तो अपनी मम्मी से बोलते हैं कि अब हम नहीं बचेंगे, जो हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इनका लालन पालन तुम अच्छे से करना। आइए उनकी मम्मी से बात करते हैं, क्या हुआ था, आपसे क्या बोले वो जब वो घर पर आए थे? मेरा बेटा आया ना तो मेरा गला ऐसे पकड़ लिया, ऐसे अच्छा। जो पकड़ लिया हमको मुंह और उसको मुंह एक जगह हो गया। मेरा नाक में आया कि मेरा कि मम्मी को हमको कुछ खिचड़ी में खिला दिया। अच्छा। खिचड़ी में खिला दिया कि कौन सी खिलल को रे बेटा, कहाँ गला रे, क्या खिलल को रे? तो कल कि हमरा ससुराल बोलना साला अति साला यारो पत्नी और ससुर सास सब मिल के उसको भाई 2 गो है। अच्छा, मतलब आपसे बोले कि अब हम नहीं बचेंगे, हमको जहर खिला दिया गया है। खिला दिया हमको, बच्चा को 2 गो बच्चा को अब पोसिया मैं। अच्छा, यही बात हुआ। और वही दिन आपकी बहू आपकी सेवा करती थी, आप पहले ठीक से रहती थी? नहीं हम कहियो ने ओकरा से बाचे। अच्छा। कहियो ने हम ओकरा हम्मी भलो ओकरा करी दै छलिए खाऊ ले और अच्छा। पड़े। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहू का चक्कर किसी और के साथ भी था। हाँ ओकरा बहू के एगो छै अथी वाला झारखंड वाला। अच्छा। वहाँ चल गए झारखंड, वहाँ से भी। अच्छा, पढ़ाई के दौरान झारखंड गई थी क्या? नहीं, हाँ। उसी फेयर के साथ। अच्छा, यानी कि मतलब 7 तारीख को वो फेयर वो अपने अथी के अफेयर जिससे की थी। हाँ, उसी के चला गए। तो फुटेज के अनुसार से यहाँ पटना सुल्तानगंज में उसको देखे वनांचल में ये चढ़ा वो गोड्डा वनांचल में। तो उसको जब देखा 5 बजे चढ़ा तो वहाँ का फुटेज से देखा 2:30-3 बजे। अच्छा। तो वो गाड़ी पकड़ के रांची भाग रही थी। थी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके घर पे उन्होंने सुसाइड नोट भी भेजा था कि मैं मरने जा रही हूँ। हम मरने जा रहे हैं। हाँ, उसको सुसाइड नोट भेजा था वो। तो क्यों भेजी थी? इसलिए तो नहीं भेजी थी कि हमको आप लोग खोजिएगा मत, हम अफेयर करके भाग रहे हैं इसलिए? ना, ये नहीं बोला था हमको। उसमें बोली कि हम खुद मरेंगे, लेकिन यहाँ तो जान आपके बेटे की चली गई। हाँ, यहाँ जान मेरे बेटे की चल गई। तो ऐसे लोगों को क्या बोलिएगा? अब जो लोग बोल रहे हैं कि पत्नी को पढ़ाइए, पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाइए, क्या आप लोगों के घर में कोई आएगी दोबारा से ऐसी बहू तो आप लोग पढ़ाइएगा लिखाइएगा? नहीं, आप नहीं पढ़ाएंगे, बहू को नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, बहू को पढ़ाने के लिए क्या क्या किए थे? सुनने में आ रहा है कि जमीन तक आप लोगों ने बेचा था। 2 कट्ठा जमीन बेचे थे उसके लिए हम, और पढ़ा लिखा करके उसको हम एनम बनाए। अच्छा। बनने के बाद वो मेरा लड़का को जान से मार दिया जहर खिला करके। अच्छा, सुन सकते हैं, बहू को पढ़ाने के लिए इन्होंने 2 कट्ठा जमीन तक बेच दिया था। और वो बहू जब एएनएम बन जाती है तो इन्हीं के परिवार के साथ धोखा इस कदर देती है कि अपनी ही पति की जान मारने में पूरी साजिश रचती है और अपनी ही पति का जान ले लेती है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ। मम्मी याद आती है? नहीं। क्यों नहीं आती है? मरता पड़ता था। मम्मी प्यार नहीं करती थी? नहीं। कभी नहीं करती थी? नहीं। मम्मी क्या करती थी? फोन उन पे बात करती थी क्या? मेरे से नहीं, मम्मी किसी और के, पापा को छोड़कर किसी और से बात करती थी? हाँ। किससे बात करती थी? लड़का का नाम नहीं जानते। लड़का का नाम नहीं जानते, किसी और से बात करते रहती थी? हाँ। अच्छा, आपको मानती थी मम्मी? नहीं। पापा से हमेशा लड़ाई होता था मम्मी का? हाँ। अच्छा, किस बात पर लड़ाई होता था? बिहार रोज जाया था, यहाँ पे जो चाचा का शादी था ना, हाँ। उसमें कुटुम्ब आया था। उसी में बोला कि पापा कि यहाँ रह जाओ, कि सबको पानी वानी देना लगेगा। तो वो रोज जाता था। एक दिन आया, अपने से झगड़ा कर लिया, फिर चला गया, फिर आया एक दिन, फिर झगड़ा करके फिर अबरी चल गया था केस करने। अच्छा, मम्मी चली गई थी पापा पर केस करने, लड़ाई करने के बाद? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उधर से आया। अच्छा, जिसके साथ मम्मी भागी थी वो भी आपके घर आए थे क्या? हाँ, शादी में आए थे। अच्छा, कौन बुलाया था उनको? मम्मी। अच्छा, क्या बोली कि ये कौन है, हमारे घर आए हैं तो ये कौन है, बोली होगी कुछ? हाँ, हमको बोला था कि इसको मौसा बोलना। अच्छा, आप लोगों को बोली कि इनको मौसा बोलना, मतलब उसके जीजा जी हैं वो? हाँ। अच्छा, उसके साथ अथी था, अफेयर था? अफेयर था उसके साथ। अच्छा। तो जो बच्चा सिखाएगा वही ना होगा। बिल्कुल।
एसडीएम ज्योति मौर्य से भी ये पत्नी कहीं ना कहीं आगे निकली। आगे इसलिए निकली है कि जिसके साथ उसका अफेयर होता है उसको अपने देवर के शादी में घर बुलाती है और अपने घर वालों से, अपने बच्चों से कहती है कि ये मेरे जीजा जी हैं। अब सोच सकते हैं जब कोई किसी पत्नी का किसी दूसरे गैर मर्द के साथ अफेयर होता है और वो मर्द को अपने घर बुलाएगी तो क्या उसके पति पर क्या गुजरेगा जब जानेगा कि ये इसका जीजा जी नहीं, इसके साथ इसका अफेयर है। आप सोच सकते हैं ये कैसी घटना है। हमारे साथ कुछ गांव वाले हैं और तस्वीरें दिखाइए किस तरह का भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। सभी गांव और समाज के लोग हैं और कितने महिलाएं हैं देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह का जो घटना हुआ है इसको क्या बोलिएगा आप लोग? ये तो एएनएम मौर्य निकल गई ना। एएनएम मौर्य है हाँ, एएनएम मौर्य है। अच्छा, पति को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया। अच्छा, फंसाने के बाद शादी की। हाँ। शादी के बाद उसको घर पे बुलाया, जहर दिया, जहर खिला के उसका देहांत हो गया, लेकिन बर्बादी एक साजिश के तहत अच्छा, उसको अपना जान गंवाना पड़ गया। लड़का को, लड़का लड़की को बहुत चाहता था। अच्छा, इतना चाहता था, ये सब होने के बावजूद भी लड़का लड़की को रखना चाहता था। अच्छा, लेकिन लड़की नहीं मानी। हाँ, लड़की किसी और के चक्कर में फंस करके अपने पति को भी भूल चुकी थी। अपने अच्छा। पति और 2 बच्चों को भी भूल चुकी थी वो। सुनिए क्या कह रहे हैं। पहले उसने प्यार के जाल में अपने पति को फंसाया और इस कदर फंसाया कि जमीन जो होता है, कहा जाता है कि अचल संपत्ति होता है किसी किसान के लिए, उसका जमीन वो तक बेचवाती है कि हम आपके सपने को पूरा करेंगे, पढ़ लिख कर बड़ा बनेंगे, और जमीन बेचवाती है। उसके बाद उसी पति का जान ले लेती है जिस पति ने उसको बड़ा बनाने का सपना देखा था। पर होता था मारपीट। हाँ, बराबर होता रहता है, पटता नहीं था दोनों में नहीं पड़ता था। दोनों में झगड़ा करता था, ससुर का बदनामी करता था। लेकिन आए दिन देखा जाता है कि गांव की महिलाओं या जो भी दंपति होते हैं, पति पत्नियों में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं कोई पत्नी अपने पति का भी जान ले सकती है क्या? नहीं, गलत बात है ये। गलत बात नहीं है। होना चाहिए, लेकिन ये कर दी। हाँ। तो इसके बाद जो आप लोगों के घर में बहू बेटी आएगी उसको पढ़ाएंगी आप लोग? कोई जरूरी नहीं, घर का काम करो, खा रहो। अच्छा, जो करना हम लोग को दोनों पति पत्नी बाहर करेंगे। पढ़ने लिखने का कोई जरूरत नहीं? कोई जरूरत है, सीमा भर पर हो। था। देखिए, सब दिन वो लड़की एक गलती है। अच्छा, आए कम से कम 10 साल से हाँ। सब दिन लड़की की गलती, लड़ाई झगड़ा करता है, केस कर देता है। अच्छा, जब भी लड़ाई झगड़ा होता था केस की धमकी देती थी या केस कर देती थी? केस उधर से कर देता है। अच्छा, और आगिन भी अपना देम लगाता है, अपने शरीर में आग लगाती थी, लेकिन कभी जली उली नहीं ना? जली उली नहीं। डराने धमकाने के लिए ऐसा करती थी? हाँ। अच्छा, और धमकी पूरा करा देता है माँ बाप पर वो। अच्छा, जो नीतीश कुमार थे तो उनके ससुराल वाले जो हैं वो भी कभी प्रेशर देते थे क्या इन लोगों के घर के ऊपर? हाँ। अच्छा, किस तरह का प्रेशर? कि मैंने जना है कि हम सब पिछला जात न है, अच्छा, तो हम मैंने उड़ा देंगे तोरा सबको। अच्छा, आप लोग पिछड़ा जात से हैं इसलिए वो लोग आपको उड़ा देंगे। कौन जात से हैं आप लोग? साव है। आप लोग शाह हैं। और लड़की कौन जात थी? वो कुर्मी है। सुन सकते हैं, ये लोग शाह हैं और लड़की जो है कुर्मी जाति की है। और ऐसा बार बार उसका धमकी आता था कि अगर हम हमारे साथ ठीक से नहीं रहोगे तो पहले तो खुद को आग लगाने की धमकी देती थी, लेकिन कभी जली उली नहीं है। ये जो धमकी होता है लड़कियों का और महिलाओं का आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन इसी धमकी के वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपनी जान तक गंवा दिया। लेकिन उस लड़की को, उस पत्नी को अभी तक कोई परवाह नहीं है कि हमारा पति मरा है या कुछ हुआ है। अभी तक उसको सिकन तक नहीं है चेहरे पर। बाकी जानते हैं इनकी मम्मी से, अगर वो दोबारा आपके घर आती है तो क्या रखने पर तैयार होंगी आप? नहीं, हम नहीं रखेंगे। हम किसको कमाए उसको खिलाएंगे। अच्छा, हमको तो अब नहीं दिक्कत हो गया, बेटा जब हम चला गया कमाने वाला, वो अब नहीं कमाएगा। अच्छा। हम उसको क्या खिलाएंगे? हाँ। हमरा समंग नहीं छै। अब एक तो पोता छै, अब एकरा हम भीख तीख मंगी खिलेबो कि ओकरा हम खिलेबै? हम कहाँ से खिलेबै? हम कौन चीज कमाए के खिलेबै? हम कमाबे पारबै जो ओकरा खिलेबै? अच्छा। और आप लोगों ने थाना में FIR वगैरह दिया है? हाँ, थाना में फरियाद दिया अच्छी। FIR नोट हो चुका है? हाँ। थाना में से कोई एक्शन लिया गया है? एक्शन लिया गया। क्या एक्शन लिया गया है थाना से? थाना में अपहरण का दिए थे। बोलिए। थाना में अपहरण का जो उस पर दिए थे, गुम हुआ था। अच्छा, मतलब 30 तारीख से गुम थे 11 तारीख तक? 11 तारीख तक गुम, वहाँ से खा करके यहाँ आया, तब हमको मिला कि मम्मी अब हम नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे। हाँ। तो 30 1 से गुम था। 1 से गुम था तो 11 तारीख को वो मेरे घर पे आया 2:30 बजे लगभग। अच्छा, उधरे से उसको खिलाया पिलाया, क्या क्या नहीं किया उसको। तो अब थाना एक्शन कोई ले रहा है कि नहीं? थाना एक्शन
अभी तक तो उसको पकड़ने के लिए नहीं आ रहा है। एगो बेटा है ना, क्या एगो बेटा है ना, उसी को भी जान मरवा देंगे उसको। कौन बोलता है ये बात? वही लड़कियाँ किस लड़की बोलती है? हाँ, मतलब आपकी जो बहू है वो बोलती है आपके देवर के लिए? हमको बेटा छोटका बेटा लिए से। अच्छा। वो जो इसका प्रिया प्रतिज्ञा जो है ना, हाँ। वो और धमकी देता है कि एगो बेटा तो हमको उसको मरबे किया, एक एगो है तो उसी को जान मरवा देंगे। अच्छा। अब वैसे क्या ना होगा, मरवा देगा सुन तो कैसे सकते हैं रहेंगे? उस पत्नी की खिस्सा। इनका जो छोटा बेटा है उनको भी धमकी देती है कि अगर ज्यादा ड्रामा की थाना वाना में गई तो उसका भी जान हम मरवा देंगे। उसकी हिम्मत की दाग देनी होगी कि जब अपने पति की जान ले लेती है उससे भी उसका पेट नहीं भरता है, अब अपने देवर के जान पे पड़ी हुई है कि अगर ज्यादा कुछ आप लोग करते हैं, ज्यादा इंसाफ का मांग करते हैं, थाना कोर्ट कचहरी जाते हैं, तो हम आपके देवर को मतलब आपके छोटे बेटे का भी जान लेने में परहेज नहीं करेंगे। कि हम विधवा हो, उसको भी विधवा बना के क्या? नहरा में भेजेंगे। हम विधवा हो गए ना, वो लड़की को विधवा करा के नहरा में उसको भी बसाएंगे। अपने गोतनी को बोलती है? हाँ, देवर को बोलती है वो, अच्छा। उसको भी ले लेंगे। अच्छा, आप लोगों के घर में भी लड़ाई झगड़ा होता होगा? लेकिन इतना दूर तक हम लोग नहीं करते हैं, भाई हैं दोनों। भाई है? हाँ, रह सके चलन करते हैं, चलते हैं। ये सब हमको अभी पता नहीं है, नहीं हुआ है, ये सब नहीं करे हैं। ऐसा कभी कोई सोच सकती है क्या कोई पत्नी? कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं। झगड़ा पे प्रेम के जगह प्रेम। अच्छा। हम सब मिलजुल के रहते मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, जब झगड़ा हुआ तो रूसे फूले काम खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग प्रेम से रहे। प्रेम से रहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। बिल्कुल, अक्सर जैसा गांव में होता है वैसा ही सेम परिवार है। और ये देख सकते हैं, ये छोटा बच्चा खेलने कूदने का उम्र है और सोच सकते हैं अपने पिता को मुखाग्नि दिया है। और ये देख सकते हैं कपड़ा। अच्छा, क्या पापा का याद आ रहा है कि नहीं बाबू? हाँ, कैसे याद आ रहे हैं पापा? दिखाते हैं उधर, कभी उधर कभी उधर दिखाते हैं। हमेशा याद आते रहते हैं? हाँ। अच्छा, मम्मी को पढ़ाने के लिए क्या बोलते थे पापा कि मम्मी अब कोई अधिकारी बनेगी या अच्छा जॉब लग जाएगा तो आप लोगों को पढ़ाएगी लिखाएगी, ऐसा बोलते थे? हाँ। अच्छा, मम्मी कैसे रहती थी पापा के साथ? नहीं, अच्छा से रहती थी? नहीं, क्या करती थी? इधर उधर जाते थे, फिर जब आते थे ना भागलपुर से पापा और मम्मी, फिर लड़ाई करता था। अच्छा, फिर- मतलब कभी भी आपके पापा के साथ चैन से नहीं रहती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहती थी? जी। अच्छा, वो दूसरे के साथ खूब प्यार से बात करते रहती थी फोन पर? हाँ, अच्छा, मिनट पे आता था ये फोन। मिनट पे फोन आता था? हाँ। अच्छा, आपके पापा का नहीं आता था फोन, किसका आता था? दूसरा का आता था। अच्छा, क्या नाम था उसका? सूरज। सूरज। कहाँ का रहने वाला है सूरज? पलामू का। पलामू का। अच्छा, तो आपकी मम्मी कभी सूरज के घर भी गई है क्या? हाँ। अच्छा, कितने दिनों के लिए? पहले गया था। पहले ही गई थी? हाँ, पहले गए थे। कितने दिन? वो हो गया कम से कम 2 साल के लगभग। अच्छा। अब गया था, पहले तो नहीं जानता था। अच्छा, पता कब चला आप लोगों के घर में कि ये किसी और के साथ जुड़ी तो हुई? शादी जब आया हुआ ना, शादी में उसको बुलाया गया। अच्छा। वो शादी में बुलाया ना, हाँ। जिस तरह से मेरा नीतीश को नहीं मानता था उस तरह उसको लहवाता था, सुनाता था, वो रहता था वो साथ में। और तब नीतीश ने जब देख लिया, जान लिया, अच्छा। तब उस पर उसको बोला कि तुम ऐसा क्यों कदम उठाते हो? अच्छा। तो बोला कि हाँ, हम कदम उठाएंगे। इसी में दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद उसने जा करके थाना में एफआईआर कर दिया।